हम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए मेरे जो हम कलाम की इज्जत के लिए सब खड़े होंगे। मुकाशफा 4 बाब 6 और 7 आयत, रेवलेशन चैप्टर 4, 6 and 7 वर्स। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का सा समुंदर भलोर की मानद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद। तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद। The first living creature was like a lion, the second was like ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरे शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ बंद बंद गुदे गुदे में से गुजर जाता है। आज अपने कलाम को नाज़िल करना ताकि हम तेरे घर में से तरोताज़ा होकर अपने घरों को जाएं, ज़िंदगियाँ तब्दील हों। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाली के नाम से, आमीन आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। 4 लिविंग क्रीचर, ये आज पार्ट 3 है। पहला भी हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है। पहला क्या है? जानदार बब्बर की मानद। दूसरा जानदार बछड़े की मानद। सरमन फेसबुक यूट्यूब पे सेव है। और आज तीसरा है, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। ये चौथा वाला है। ये पार्ट 4 जो है वो फ्यूचर में होगा। आज हम तीसरे पे गौर करेंगे, पार्ट 3, 4 जानदार। इन ग्रीक में लफ्ज है टेट्रा, TETRA, मीन्स 4, सेट ऑफ 4 एलिमेंट। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें रूह, बदन और जान है, सेट ऑफ 3 थिंग्स। इसी तरह जो 4 का एलिमेंट है, इसको ग्रीक ने टेट्रा मीन, ये भी 4 चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, ये मजमुआ है। जैसे 4 एलिमेंट हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ज़मीन, हवा, आग और पानी। ये एक एक्चुअली एलिमेंट है जो 4 चीज़ों का मजमुआ है। 4 सीज़न हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। ये भी 4 सीज़न हर साल में आते हैं। 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये भी इधर को उधर को इधर को उधर को जाते हैं, सब तरफ। फेजेस ऑफ मून, जो चांद है उसके भी 4 फेजेस हैं, जैसे न्यू मून, वैक्सिंग, फुल, वेनिंग। सो ये 4 चीज़ों का मजमुआ मीन। उसके लिखा क्या? तख्त के बीच में और तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। अगर वो इधर को देखते हैं तो उनको नजर आता है इधर देखें या पीछे देखें, क्योंकि उनकी आंखें चारों तरफ लगी हैं और वो जमीन की सैर करती हैं और देखती हैं। 4 creatures are associated with the 4 gospel, और ये 4 एक्चुअली अनाजील हैं। जो हमारी अंजील एक है, लिखने वाले 4 हैं। ऑथर जो हैं वो 4 हैं, 4 लिखने वाले हैं, लेकिन अंजील एक ही है। हर एक ने अपने तरीके से अंजील को लिखा है। अगर जैसे पास्टर इमैनुअल हैं, तो मैं अगर उनके साथ 30 ईयर रहा हूं तो उनकी ज़िंदगी के बारे फ़र्क कुछ लिखूंगा। जिन्होंने 15 साल से जानते हैं वो किसी और तरीके से लिखेंगे, जो 3 साल से जानते हैं वो किसी और जो 2 साल से जानते हैं किसी और। सो अंजील एक है, 4 अंजीलें नहीं। अंजील एक है, लिखने वाले 4 हैं। तो हर शख्स ने अपने तौर से इसको लिखा है। फर्स्ट लिविंग क्रीचर वाज लाइक अ लायन, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। तो मत्ती रसूल की जो अंजील है उसके बारे लिखा है, प्रेजेंटेड जीसस एज ए किंग। वो किंगशिप, यीशु मसीह की बादशाहत को बयान करती है या उस पे ज़्यादा जोर देती है। सेकंड लिविंग क्रीचर वाज लाइक अ ऑक्स, बछड़े की मानद है, प्रेजेंटेड जीसस एज ए सैक्रिफिशियल सर्वेंटहुड ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह के सर्वेंटहुड को
بیان کرتی ہے جو مرکز کی انجیل ہے. آج جس پہ ہم غور کر رہے ہیں, تھرڈ لیونگ کریچر ہیڈ اے فیس لائک اے مین, پریزنٹ جیسس ایز اے سن آف مین. سو تیسرا جو ہے وہ یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پر پیش کرتی ہے. اور چوتھی والی جو ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو جان, یوحنا کی انجیل, پریزنٹ جیسس ایز اے گاڈ, ڈیوینٹی آف گاڈ, وہ یسوع مسیح کو ایز اے خدا پیش کرتی ہے. دی ٹرم سن آف مین جو ہمارا آج کا مضمون ہے, ابن آدم. ابن آدم ان 4 گاسپل فار 80 ٹائم, یہ چاروں اناجیل میں 80 ٹائم اس کا ذکر ہوا ہے ابن آدم کا. 192 ٹائم ان دا انٹائر بائبل, پوری بائبل میں 192 بار ابن آدم کا لفظ آیا ہے. آج ابن آدم پر غور کریں گے جو کہ متی, مرکز اور لوکا کی انجیل, یہ لوکا کی انجیل ہے جو تیسرا ہے, لوکا کی انجیل, اس پہ آج غور کریں گے. بک آف لوک جس میں لکھا ہے ہیڈ اے فیس لائک اے مین, جس کا چہرہ آدمی جیسا ہے, اس لیے اس کو ابن آدم کہا گیا ہے. یسوع کو ایک انسان کے طور پر ثابت کرتی ہے. جو لوکا کی انجیل ہے یسوع مسیح کو ایک انسان کے طور پر, یسوع مسیح کامل خدا کامل انسان تھے, لیکن جو آج ہم فوکس کر رہے ہیں کامل انسان کیسے تھے یسوع مسیح. یسوع مسیح کے نسب نامہ کو آدم تک پیش کرتی ہے اور ساری نسلوں کی ڈیٹیل دیتی ہے بک آف لوک. لوکا کی انجیل جو ہے یسوع مسیح سے لے کر آل دا وے آدم تک ڈیٹیل دیتی ہے, کس کا کون باپ تھا, کس کا کون باپ تھا, کس کا کون باپ تھا. اس لیے یہ جو لوکا کی انجیل ہے ابن آدم یسوع مسیح کو کہتی ہے. بک آف لوک پریزنٹ جیسس ایز اے سن آف مین, a messianic ٹائٹل. یہ مسیانک ٹائٹل یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کئی بار کلام میں لکھا ہے. اور جب ابن آدم آئے گا, جب ابن آدم آئے گا, جب ابن آدم آئے گا, ایز اے سن آف ڈیوڈ, ابن داؤد جو ہے وہ لوک فوکس آن جیسس ہیومینٹی, یسوع مسیح کی انسانیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں. بک آف لوک اناؤنس آف his incarnations and his birth, یسوع مسیح کی انسانی شکل میں روپ کو دھارنے کے اوپر فوکس کرتی ہے. Luke is the only gospel that gave a glimpse into Jesus' childhood year. یہ لوکا کی انجیل یسوع مسیح کے بچپن کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں پیش کرتی ہے. Genealogy in Luke begins with Joseph as a husband of Mary and trace Jesus. یسوع مسیح مقدسہ مریم اور یوسف, یہ یوسف کی جینیالوجی جائیں, بائی دا وے یوسف اور مقدسہ مریم یہ دونوں ہی جیوش تھے اور یہودا کے قبیلہ میں سے تھے. Ancestry through Mary bloodline from the line of David all the way back to Adam. تو مقدسہ مریم سے لے کر جینیالوجی, مقدسہ مریم کا نام بھی موجود ہے چونکہ یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں, اس لیے یسوع مسیح کا نسب نامہ الوہیت کی معموری کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بک آف لوک present Jesus incarnation in human form. جو لوکا کی انجیل ہے گاڈ مین, خدا ایک انسان کیسے بن گیا, ایک آدمی کیسے بن گیا, اس کو پریزنٹ کرتا ہے. دانیل نبی نے 604 BC میں یہ ایک ڈریم دیکھی, رویا دیکھی ابن آدم کے لیے. ڈینیل چیپٹر 7 13-14 ورس میں لکھا ہے, میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا, لائک اے سن آف مین. دانیل نے 600 سال یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ڈریم میں دیکھا کیا کہ ایک آدمی کی طرح انسان ہے
जो बादलों के साथ आया और कदीम अलयाम तक पहुंचा और उसे उसके हजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुग़त उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल है। हिज किंगडम विल नेवर डिस्ट्रॉय। जितना मर्जी कोई मसीहत लोगों को पकड़कर बट्टों में डालें, कत्ल करें, कुछ भी करें, अगर एक मारते हैं तो 1000 और क्रिश्चियन निकलेंगे, क्योंकि उसकी ममलकत लाजवाल है। ये ख़त्म करने से क्रिश्चियनिटी ख़त्म नहीं हो सकती, और ना ख़त्म होगी एंड तक। यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा। जो पहला पॉइंट है सन ऑफ मैन, बुक ऑफ लूका की इंजील जो यीशु मसीह को इब्ने आदम कहती है, रिटन बाय मुअज़्ज़ज़, पैदाइश की किताब 3 बाब 15वीं आयत में इसकी झलक हमें नजर आती है। पैदाइश की किताब जो है ये मूसा ने लिखी थी, और 1400 साल BC में ये किताब लिखी गई है। और वहां पे क्या लिखा है? और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी से काटेगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब ये वाला जो हवाला है, इसमें तेरी नस्ल और औरत की नस्ल हमेशा मर्द से चलती है, औरत की कोई नस्ल नहीं है। लेकिन कलाम ने क्या लिखा है? औरत की नस्ल। दूसरा हवाला जो हमने अभी आज पढ़ी, डैनियल चैप्टर 7, 13, 14। और मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक आदमजाद की मानद आसमान के बादलों से आया और कदीम अलयाम तक पहुंचा, और उसे उसके हजूर लाए, और सल्तनत, हशमत और ममलकत उसे दी गई, और सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत, मीन ऑल लैंग्वेजेस, सल्तनत, डोमिनियंस, हशमत, ग्लोरी, ममलकत, किंगडम उसे दी गई, और सब लोग, ऑल नेशंस और उम्मतें, ऑल पीपल, ऑल नेशंस एंड ऑल लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी मेरे जो एक डब्बे में, बॉक्स में बंद होकर रह जाएगी। ये जो रोया डैनियल देख रहा है 604 ईयर बिफोर क्राइस्ट, वो इस बात को कह रहा है कि उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, जाती ना रहेगी, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। ये खत्म नहीं होने वाला, कोई कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये खुदा की तरफ से अरशाद आया है। और लूका 21 बाब 25 से 27 आयत में लिखा, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। सूरज, चांद, सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। कितनी चीजें आप देख रहे हैं जो समुंदर से उठ रही हैं। समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। ये तकलीफें, अब अगर आज भी कोई गम ज़दा है तो वो सोचता है कि उसकी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। आपकी मुश्किलात अभी शुरू नहीं हुई। ये मुश्किलात कुछ नहीं, आप तो रोज की रोटी के लिए रो रहे हैं। अभी तो ऐसी तकालीफ आने वाली हैं। यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, जमीन पर इतनी बलाएं आएंगी कि उनकी राह देखते देखते एक खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी शुरू हो गई। लोगों की जान में जान ना रहेगी। इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हलाई जाएंगी। लोग उस वक्त इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। पहली बात जो हम देख रहे हैं कि 1400 ईयर्स बिफोर मूसा ने जब पैदाइश की किताब लिखी है, मूसा जो है वो ऑथर है इस बुक का, तो उसने आदमजाद की जब हम बात करते हैं तो लिखा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इस शख्स ने क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री बहुत बाद में आई है।
1400 साल पहले इस बात की तबलीग कर दी थी कि एक इब्ने आदम आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा, और उसका नाम यीशु अल मसीह है, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो औरत की नस्ल से पैदा हुई है। हर शख्स माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ है, सिर्फ अगर पैदा हुआ है तो वो यीशु मसीह है जो रूल कुद्दस की कुदरत से मेरे अजीजों पैदा हुआ है। ये बात उसने आदमजाद के लिए बता दी। और उसके बाद दानियल नबी है, उसने 600 साल पहले रोया देख रहा है कि एक आदमजाद की मानद है, एक शख्स ऐसे लगता है उसका चेहरा इंसान जैसा है, वो इंसान लगता है, आसमानों से बादलों के साथ नीचे उतर रहा है, और लिखा है कि वो कदीम अल-अय्याम तक पहुंचा है। उसका देखा गया है कि ये जो इंसान है, आदमजाद है, ये इब्तदा में मौजूद है, ये शुरू में मौजूद है। जमीन बनाने में, आसमान क्रिएट करने में, दुनिया बनाने में, चिरंद परिंद दरख्त फल कुछ भी दुनिया में बना है, उससे पहले ये शख्स, ये आदमजाद जिसको मैं देख रहा हूं, पहले से बना है और एंड तक रहेगा। कदीम अल-अय्याम से बना है और एंड तक रहेगा। और लिखा है चाहे सल्तनत हो, हशमत हो, ममलकत हो, ज़बानें हो, नेशन हो, सारे लोग जो हैं उसके हजूर सजदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और लिखा है कि वो जाति ना रहेगी, उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। और फिर लिखा है और ममलकत जो उसकी है उसको ज़वाल नहीं होने वाला। ये वाला शख्स जो आदमजाद डैनियल अपनी रोया में देखता है कि जब ये उतर रहा है तो इसने देखा है कि बिगनिंग से ये मौजूद है, और जब तक दुनिया रहेगी ये आदमजाद जिसके बारे आज हम देख रहे हैं हमेशा तक रहेगा, इसकी ममलकत को ज़वाल नहीं होगा। और लूका ने भी इसको लिखा है कि जब सूरज में, चांद में, सितारों में, समुद्रों में, दुनिया में फर्क चीजें, मुसीबतें आएंगी, लोग सोचेंगे शायद यही है, बस हो गई है, अब इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मुसीबतों का आगाज मेरे अजीजों शुरू हो चुका है। मैं और आप अगर चाहते हैं कि इन मुसीबतों से बचें, उस दौर से जिसमें से ये दुनिया गुजरने वाली है बचे, तो मुझे और आपको यीशु मसीह पर पूरे तौर से ईमान लाकर निजात दहिंदे को कबूल करना जरूरी है, ताकि जब ये मुसीबतों का दौर शुरू हो तो हम सब उसकी दुल्हन उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हमें मुसीबतों में से गुजरना नहीं पड़ेगा। हर वो शख्स जो यीशु मसीह के पीछे पूरे तौर से चलता है, और लिखा है उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ, बादलों के साथ आते देखेंगे, क्योंकि वही एक हस्ती है जिसके बारे लिखा है कि वो सांप के सर को कुचलेगा, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा। उस आदमजाद की तस्वीर नजर आती है, और वो आदमजाद मेरा और आपका मसीहा है, जिसने बिगनिंग से लेकर एंड तक वादा किया है, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ हूंगा, तू जहां रहेगा, तू जहां रहेगी, सारी दुनिया का कंट्रोल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा हूं, इंतहा हूं। इसलिए दुनिया में जो कुछ मौजूद है मेरी कुदरत के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिलता। इसलिए मेरे अजीजों, ये आदमजाद जो डैनियल ने देखा है, जो मूसा ने लिखा है और लूका ने लिखा है, ये वही आदमजाद है जिसका नाम यीशु अल मसीह है, जो कंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है और शुरू से है और एंड तक रहेगा। जोरदार ताली उसके लिए बजाइए। He is the one, यही यीशु मसीह है जो आखिर तक रहेगा। दूसरी बात, इब्ने आदम के बारे आप बोल रहे हैं, लूका की इंजील यीशु मसीह को एक आदमी के तौर पर पेश करती है, और दूसरा जो पॉइंट है वो सन ऑफ मैन, पर्पस जो है, मकसद जो है यीशु मसीह के आने का, सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड सेव,
जो असल में यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, निजात देने आया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, निजात देने आया है। और लूका 19 बाब 9-10 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। कोई और प्लान नहीं यीशु मसीह का, खोए हुओं को ढूंढने, निजात देने के लिए सलीब पर कुर्बान होकर मेरे और आपका फिदिया दिया है। आज मैंने और आपने सीरियस होकर उसको फॉलो करना है। रवायती नहीं, दिल किया चले गए, दिल किया ना गए, अपना टाइम निकाल कर, कुर्बानी देकर उसके पीछे जाना है। लूका 19:9-10 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। लूका 4:18 में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। अब यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं। अब यीशु मसीह हैकल में गए हैं, और हैकल में जब गए हैं तो खादम खड़े हुए हैं। खादम ने उनको पढ़ने के लिए किताब दी है। यीशु मसीह ने जो ही किताब खोली है, हवाला क्या है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। दूसरा मकसद जो था, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। गुड न्यूज टू द पुअर। ये गरीब ये नहीं कि जिनके पास पैसे नहीं है या रोटी पानी की कमी है। गुड न्यूज टू द पुअर, वो इंसान जिसने मसीह के बारे नहीं जाना, उसकी खुशखबरी के बारे कहा गया है। और उसने भेजा है कि कैदियों को रिहाई, लिबर्टी ऑफ द कैप्टिव। कहीं है बदरूहों के शिकार, बदरू निकलती है फैमिली के किसी और मेंबर में चली जाती है, उससे निकलती है किसी और में, और साल हा साल, नस्ल दर नस्ल, ये कई खानदान हैं, उनमें ये कर्स है और चलती है। ये कर्स चलती रहेगी जब तक खानदान का कोई शख्स इस रखने में खड़ा होकर उसको पूरे तौर से यीशु मसीह को कबूल करके इसके ऊपर हावी नहीं होता। बदरू उस इंसान से ताकतवर नहीं है जो पाक रूह की हेल्प के साथ, मदद के साथ उससे बात करता है। और कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई, साइट फॉर द ब्लाइंड, कुचले हुओं को आजाद, सेट द ऑप्रेस्ड फ्री। और फिर क्या लिखा है, और ये कहकर यीशु मसीह बैठ के और कहने लगे, आज ये नविश्ता पूरा हुआ है। इब्ने आदम की बात की जा रही है। और लूका 5:21 से 24 आयत तक 3 आयत हैं। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार। ये लफ्ज जो इब्ने आदम, यीशु मसीह को ये लफ्ज पसंद था अपने लिए कहना। तो ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। लेकिन इसलिए कि तुम जानो, ये वो बोल रहे हैं लोगों से कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना कटोला उठा और अपने घर जा। पहली बात, यीशु ने उससे कहा, इब्ने आदम, इंसान की शक्ल, ये 4 क्रीचर जो हैं उनमें से एक की शक्ल इंसान जैसी है, और वो इंसान जैसी शक्ल जो है, लूका ने इसको इब्ने आदम कहा है। और पूरे लूका की अंजील आपको पढ़ें तो कई बार आपको ये अल्फाज यहाँ पे मिलता है। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये नक्शा जो डैनियल देख रहा है, ये नक्शा जो मूसा ने देखा है, और यही बात यहां पर ज़कई को खुदा कह रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ज़कई को कह रहे हैं। और ज़कई क्यों खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता है?
ये एक अमीर आदमी था, टैक्स कलेक्टर था, इसकी बड़ी शोहरत थी, बड़ा नाम था, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था। इसको पता लगा कि यीशु मसीह एक ऐसा शख्स हमारी गलियों में, यरूशलेम की गलियों में घूमता है, जो लंगड़ों को अच्छा करता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो बहरों को इस कदर तौफीक देता है कि वो सुने, जो गूंगे बोल नहीं सकते हुए। ये सारी चीजें यीशु मसीह के मोजज़ात के बारे एक्चुअली चूंकि ज़क्कई को पता था, इसलिए ज़क्कई चूंकि कद का छोटा है, उसने सोचा कि भीड़ में मैं उसको देखने में देखूं तो सही, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं एक बड़ा शख्स हूं, कम्युनिटी में मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स वो काम कर रहा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं नहीं कर सकता, देखूं तो सही ये यीशु कौन है। लेकिन लिखा है कि वो भीड़ के सबब से दौड़कर गूलर के दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन यीशु जो बिगिनिंग से था, उसको पता है कौन उसे देख रहा है, उसकी आंखें चारों तरफ हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। यीशु मसीह जब पास आए हैं, कहा ज़क्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना जरूर है, तूने ख्वाहिश की है कि मैं यीशु को देखूं, क्योंकि तूने ये सोचा है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तू अगर देखना चाहता है मैं तेरे साथ रफ़ाकत रखना चाहता हूं। आप एक कदम बढ़ाकर तो देखें उसकी तरफ। घर में जाए, उसने भी कोई बात नहीं की। ज़क्कई ने कहा आधा माल मैं गरीबों को देता हूं, ये जो मैंने लूटा है इंसानियत से मैं गरीबों को देता हूं, और जिसका नाहक लिया है 4 गुना पे करता हूं। और सेम टाइम यीशु ने क्या कहा है, इस घर में न जाते जिस गुनाह को मैंने और आपने किया है। जब उस गुनाह का इकरार हम कर लेते हैं तो यीशु मसीह माफ करने में सच्चा और कादिर है मेरे अजीजों। और इसी तरह जब यीशु मसीह अब उधर हैकल में है, तो उन्होंने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, मुझे गरीबों को खुशखबरी, आधा माल गरीबों को देता हूं, गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, कैदियों को रहा करने के लिए, जो कैप्टिव हैं, जो असीरी में हैं, जो बंद हैं, जेल्स में हैं, किसी तरीका से कैप्टिव हैं, मैं उनको रहा करने के लिए आया हूं। और अंधों को बिनाई देने के लिए, जिनको नजर नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, उनकी आंखें खोलने के लिए, और कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया हूं। इस पर फकी और फरीसी उस पर सोचने लगे ये कौन है। इसमें भी एक वाकया है कि चूंकि एक मफलूज को लाया जा रहा है, बहुत बड़ी भीड़ है, अब जगह नहीं कि इस मफलूज को यीशु मसीह के सामने रखा जाए, 4 पाई के ऊपर है। और लिखा है जिस जगह पे यीशु मसीह खड़े होकर प्रीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, उन्होंने छत खोली है और वहां से यीशु मसीह के पास रख दिया है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ और चल फिर। ला कहता है 4 पाई उठाना सब्बत के दिन मना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या अच्छा है। यीशु मसीह ने जो सजा पाई है वो इसलिए नहीं पाई कि उसने कोई गुनाह किया था। यीशु मसीह ने ये शरीयत की लानत जो है अपने ऊपर उठा ली थी। शरीयत में था कि सब्बत के दिन तू 4 पाई ना उठाना, तू कोई काम ना करना। लेकिन क्या है कि यीशु मसीह पर यह भी इल्जाम है कि ये गुनाह माफ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा को है। ये शख्स कौन है जो कहता है तेरे गुनाह माफ हुए? गुनाह तो खुदा माफ कर सकता है, लेकिन मेरी अजीज बहन, मेरे अजीज भाइयों, इस बात को भूल चुके हैं कि वो कदीम अलियाम से है, वो अल्फा और ओमेगा है, वही खुदा है जो इंसानों के गुनाह माफ कर सकता है। मैं शरीयत के कुलियों के साथ उसको रिजेक्ट कर सकता हूं कि इंसान जो है किसी इंसान के गुनाह माफ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा ऐ बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। वो औरत जो जिना में पकड़ी गई थी, यीशु ने कई जगह पर लोगों के गुनाह माफ किए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी बीमारियां थी जो गुनाह करने की वजह से इंसान जकड़े हुए थे, क्योंकि ला मौजूद था। अगर मैं ला को फॉलो नहीं करता
तो गुनाह की वजह से बीमारियां, रोग, तकलीफें, मुसीबतें मेरा सहारा बनी होती। लेकिन मेरे अजीजों, खुशखबरी की बात यह है कि जब यीशु मसीह आए हैं, उन्होंने ग्रेस पूरी दुनिया पे निछावर कर दी है। हैकल का पर्दा फट गया है, ग्रेस पूरी दुनिया में फैल गई है। अब कोई गुनाह करता है उसको फौरन सजा नहीं मिलती, लेकिन मत भूलिएगा कि सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अदालत का एक दिन मुकर्रर है। अगर अभी नहीं तो एंड पे मुझे और आपको इस गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहां पर भी यीशु मसीह ने सेम लफ्ज, लेकिन इसलिए तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। और मफलूज से कहा क्या? उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और लिखा है कि उसने उठाई है चारपाई और चला गया, क्योंकि इब्ने आदम सिर्फ इंसान नहीं, वो खुदा भी है। यीशु मसीह कामल खुदा, कामल इंसान है। और तीसरी बात जो है, ह्यूमिलिटी ऑफ सन ऑफ मैन, इब्ने आदम की इंसानी फितरत। अब ये लूका की अंजील जो है, इसने इब्ने आदम की इंसानी फितरत जो है उसके बारे काफ़ी चीज़ें बयान की हैं। लूका 4:2 बाब में, और इब्लीस उसे आजमाता रहा और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को भी आजमाया गया है, हम भी आजमाए जाते हैं। मरकस 11 में लिखा है यीशु को भूख लगी है। लूका 6 में लिखा है यीशु भी दुआ करता है। यूहन्ना 4 में लिखा है यीशु भी थक जाता था। ऐसे इंसान की बात हम कर रहे हैं। लूका 8 में लिखा है यीशु भी सोता था। यूहन्ना 11 में लिखा है यीशु भी रोया। इमोशन थे इंसानों की तरह उनके भी। और फिर उसके बाद लिखा है यूहन्ना 19 में यीशु को भी प्यास लगी। इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। खुदा जो सारी चीज़ों का बनाने वाला है, उसको ना खाने की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह चूंकि कामिल खुदा और कामिल इंसान थे, इसलिए उसने कहा। इसलिए फिलिपियों 2 बाब 6 से 8 में लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। उसने वो जो ओहदा था, प्रिविलेज जो था यीशु मसीह के खुदा वाला, वो उससे अलहदा हो गया। एज ए इंसान क्यों? एज ए इंसान जब मैं इंसानियत के साथ बैठूंगा, खाऊंगा, चलूंगा, तो उनको बेहतर तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि खुदा के प्लान जो हैं वो क्या हैं। और बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। बीइंग मेड इन अ ह्यूमन लाइकनेस, जैसे मैं और आप हैं यीशु मसीह ऐसे ही बनाया गया था, और अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। बिकम ओबीडियंट टू द पॉइंट ऑफ डेथ, मरने तक। इसीलिए कहा है आखिर तक बर्दाश्त कर, जिंदगी का ताज दूंगा। हम फौरन देखना चाहते हैं रिजल्ट को, आखिर तक बर्दाश्त कर तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यीशु मसीह इब्ने आदम इंसानी फितरत में, जैसे लूका में यीशु भी आजमाया गया, और यीशु मसीह की आजमाइश ये 40 दिन रोजे की है। यीशु मसीह का रोजा मेरे जो हर रोज खुलने वाला नहीं, 40 दिन, पहले दिन से 40 दिन तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और मेडिकली आज भी कोई भी इंसान जो तंदुरुस्त है 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। और इसी तरह यीशु मसीह को भूख लगी है। ये बैतनिया से जब शागिर्दों के साथ आए हैं तो देखा कि एक अंजीर का दरख्त है, हरे भरे पत्ते हैं। यीशु मसीह को लिखा है और भूख लगी। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह एज ए इंसान उसको भी भूख लगी है। यीशु मसीह ने भी दुआ की है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदावंद से दुआ करने में
सारी रात गुजारी। यीशु मसीह ने सारी रात दुआ करते रहे हैं। रीजन ये थी कि 12 शागिर्दों का चुनाव करना था। बेशक यीशु मसीह खुदा थे, लेकिन एज ए इंसान यीशु मसीह सारी रात दुआ करते रहे हैं ताकि सिलेक्शन गलत ना हो। आप कभी भी गलत लीडर ले आए यहाँ पर, आपके सारे बोर्ड का, आपके चर्च का सत्यानाश ना करे, तब कहना आपका चुनाव क्या है, किस शख्स को आप चुनाव कर रहे हैं। ये जो मेन रिस्पॉन्सिबल पास्टर है, उसकी ड्यूटी है कि जब भी किसी की सिलेक्शन करे, पूरी रात बैठे यीशु मसीह की तरह क्या और पूछे कि इसको सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ये सब का काम नहीं है। कॉलिंग जो है वो खुदा की तरफ से है, ये सेमिनरी से नहीं मिलती। कॉलिंग जो है, खुदा का काम जो है, खुदा चुनाव करता है तो फिर होती है। सेमिनरी हम इसलिए करते हैं हमें नॉलेज हो, लेकिन अगर मैं इसको एज ए बिजनेस करता हूं सेमिनरी को, या सेमिनरी इसलिए जाता हूं कि मुझे जवाब देना आए, मैं ये कर सकूं, वो टोटली सारे कुछ अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन यीशु मसीह सारी रात दुआ की है ताकि चुनाव करे ठीक उन लोगों का जिनको उसने मिनिस्ट्री में अपने साथ लाना है। यीशु भी थक जाते थे। ये कुएं पर जो याकूब का कुआं है, लिखा है वो सामरिया में से गुजर कर जा रहे थे और कुएं पर यीशु मसीह बैठ गया। और क्या लिखा है, चनाचे यीशु सफर से थका मंदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। पैदल शागिर्दों ने मनादी की है, साढ़े को तो नवीं गड्डियां ने, असी फिर भी नहीं जाना चाहते। वी आर टू लेजी, हमारा पैशन ही नहीं है खुदा के लिए। गाड़ियां होने के बावजूद घरों में बैठे हैं। यीशु मसीह पैदल जाते, शागिर्द पैदल जाते, इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो थक गया। यीशु भी सोता था। जब तूफान आया कश्ती में, तो तूफान आया तो लिखा है यीशु मसीह पीछे सो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह इंसान था। यीशु मसीह रोया है जब लाजर की कब्र पर गया है। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु कामिल इंसान था, यीशु के साथ इमोशंस थे। कामिल इंसान होने की वजह से यीशु मसीह का दोस्त है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो लिखा है बहुत से यहूदी जो अफसोस करने के लिए आए थे रो रहे थे, उसकी बहनें रो रही हैं। और यीशु मसीह जो है उसने फील किया है कि मेरा दोस्त है, मैं खुदा भी हूं, मैं इसको जिंदा करने की कुदरत रखता हूं। कहां रखा है? वहां पर मुझे ले जाओ। तो मेरे अजीजों, जहां वहां पर ले गए हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ। ये पत्थर जो मैंने और आपने दिलों पे रखा है, इसको यीशु ने नहीं हटाना। ये मुझे और आपने इस पत्थर को हटाना है, तो फिर मौजज़ा होना है। कई बार हम दुआएं करते हैं, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला। आपको पत्थर हटाना है, चाहे वो जिनाकारी का, हरामकारी का है, शहवत प्रस्ती का है, झूठ का है, घमंड का है, या और कोई ऐसी बात जिसका पत्थर हम लिए फिर रहे हैं अपने दिल के ऊपर। मौजज़ा नहीं होने वाला मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे ये पत्थर हटाने वाला है। तो जब पत्थर हट जाएगा तो वो कहेगा, ऐ लाजर, मैं तुझे हुक्म देता हूं, कब्र में से निकला। और मेरे अजीजों, लिखा है कि कफन समेत लाजर कब्र में से निकल आया, क्योंकि यीशु मसीह भी वहां पर जाकर रोए हैं। यीशु ने फील किया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, जिसके साथ मैं टेबल पर खाने खाता रहा हूं। इन्होंने मुझे सपोर्ट की है। यीशु मसीह का दिल भर आता है। एज इंसान यीशु मसीह भी रोए हैं और यीशु मसीह को प्यास लगी है। और जब यरूशलेम को भी देखा, यीशु मसीह आए, देखा है यरूशलेम वालों ने कोई कदर नहीं की। क्या मैं और आप भी, हम में से, क्या मैं बात कर रहा हूं किसी से? यीशु मसीह की कोई कदर नहीं की। यीशु मसीह जाने से पहले, सलीब पर चढ़ने से पहले यरूशलेम को देखा और लिखा है ही वेप्ट। यीशु मसीह रोया है और यीशु मसीह को भी प्यास लगी है।
रेगुलरली वो पानी पीते थे, खाना खाते थे, और इसी तरह यीशु मसीह को भी प्यास लगी है। यीशु मसीह सलीब पर मैं प्यासा हूँ। एज इंसान यीशु मसीह को मेरे अजीजों प्यास लगी है। यीशु मसीह रोए हैं। वो हर बात जो इंसान में है यीशु मसीह में एज ए कामिल इंसान मौजूद थी, सिवाय इसके कि उसकी ज़ात में गुनाह नहीं था। और फिर उसने वो डिवाइन प्रिविलेज, वो सारी हुक्म को, वो सारे लेवल को जो खुदा का छोड़कर आसमानों से ज़मीन पर आ गया, और लिखा है खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा, यहाँ तक फर्मा बरदार रहा। उसने पोजीशन छोड़ी है, लेकिन जो पोजीशन ली है उसमें वो फेथफुल है। मुझे और आपको वो पोजीशन जो मिली है, कितने हम सीरियस हैं उसमें। वो पोजीशन जो मिली है, कितने सीरियस हैं। उसने वो पोजीशन छोड़ी है, और लिखा है इस कदर फर्मा बरदार रहा कि सलीबी मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और वो मौत जो है वो मुझे और आपको आज बचाती है। यीशु मसीह एज ए इंसान जब इस दुनिया में आए हैं, तो लूका जो है इसने इसकी तरतीब दी है। बाय द वे, लूका ने 2 किताबें लिखी हैं, लूका की अंजील और इमाल की जो है, इमाल की किताब ये लूका ने लिखी है। लूका ने, ये तबीब डॉक्टर है, इसने 2 किताबें लिखी हैं। इमाल लूका ने लिखा है, और ये लूका की अंजील जो है ये लूका ने लिखा है। लूका की अंजील 25 मरतबा 25 टाइम लूका की अंजील में यीशु मसीह को इब्ने आदम कहा गया है, सन ऑफ मैन। डैनियल ने लिखा है, और लूका ने यीशु मसीह इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है, और लूका ने इब्ने आदम को कामिल इंसान के तौर पर साबित किया है। 4 अंजील, 4 क्रीचर्स, ये 4 अनाजील जिनको हम कहते हैं। पहला जानदार क्या है जी? बब्बर की मानद, ये मत्ती रसूल की अंजील है, और इसमें यीशु मसीह को बादशाह पेश किया गया है, प्रेजेंट किंगशिप ऑफ जीसस। दूसरा जानदार बछड़े की मानद है जो मरकस की अंजील है, और ये यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करती है, प्रेजेंट सर्वेंटहुड ऑफ जीसस। तीसरा जानदार जो है उसकी शक्ल इंसान जैसी है, ये लूका की अंजील है, और ये यीशु मसीह को एज ए इंसान पेश करता है, प्रेजेंट सनशिप ऑफ जीसस। और चौथा जानदार उसका चेहरा अकाब की मानद है, और ये यूहन्ना की अंजील है, ये यीशु मसीह को खुदा पेश करता है, प्रेजेंट डिविनिटी ऑफ गॉड। खुदा करे कि हम उसके कलाम की इन सारी बातों को जो वो हमारे साथ करता है, और मेरे अजीज़ों कलाम की स्टडी करें, अंजील को पढ़ा करें, ये आपसे बात करती है। जो कलाम को नहीं पढ़ता वो चेंज नहीं हो सकता। जो कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ता वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें से हमें अपना अक्स नजर आता है, और जब हमें अपने दब्बे और ये सारे मुंह पे ऊपर झुर्रियां नजर आती हैं तो हम उन पे काम कर सकते हैं। अगर मैं और आप आज तक इस एरिया में भी खाली हैं कि उसके कलाम की कभी स्टडी नहीं करते, घर में है पढ़ा, लेकिन पिछले सरमन में भी कलाम रखें, जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है उसकी आंखें चारों तरफ है, वो कलाम देख रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे तेरे पास कब टाइम है कि तू मुझे देखे, चखे, खाए, नोश करे, ताकि मैं तेरे अंदर रहकर वो काम करूं कि तेरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील कर दूं। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।